पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे डी बाई डी एक्स की पावर 5/2, तो हम लिखेंगे 5/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस 1, और ये बन जाएगा 5/2 एक्स की पावर 3/2। अब इससे आगे हम बात कर रहे हैं और कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि टी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले हमें एज इट इज याद ही रखने हैं, है ना। इनका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स में आता है, उतने डीप में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपनी जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। ये जो ई की पावर एक्स है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने कभी सुना होगा जनरल लैंग्वेज में कि उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि ऐसे बढ़ता जा रहा है। इस टाइप के ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। हालांकि इस चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं अपन को फिजिक्स में, बट फिर भी एक समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में होता है डी अपॉन डी एक्स ln x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब ये ln x क्या है? ये कहलाता है लॉगरिदमिक फंक्शन या नेचुरल लॉग कहलाता है ये। अगर आपको लॉगरिदम नहीं आता है तो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं इसी लेक्चर में भी दे दूंगा, आगे अपन पढ़ेंगे इस बारे में। अगली चीज जो काफी फ्रिक्वेंटली यूज होगी, डी बाई डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये बात याद रखना है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ln x का 1/x और किसी कांस्टेंट का 0। एक थोड़ा सा ओवरव्यू लॉगरिथम के ले लेते हैं। लॉगरिथम तो बेसिकली लॉगरिथम क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है m बराबर 10 की पावर n, m बराबर 10 की पावर n, तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है log बेस 10 m बराबर n। तो m बराबर 10 टू दी पावर n, इसको लिखने का दूसरा तरीका है log बेस 10 m बराबर n। तो इसे पढ़ा कैसे जाता है? इसे पढ़ा जाता है log ऑफ m विद बेस 10। सिमिलरली अगर हमारे पास में दे रखा है m बराबर e की पावर n, तो इसको लिखा जाएगा log e m बराबर n, और इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग।
तो आप नेचुरल लॉग का एन ले लीजिए और लॉग का एल ले लीजिए। तो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है एल एन एम बराबर एन, है ना। तो ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, नेचुरल लॉग। तो ये बात याद रखेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे ln e की वैल्यू 1 होती है, log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ln m माइनस n, ln m माइनस ln n हमारे पास में होता है ln m बाय n, ये लॉग के साथ में भी होगा। ln m प्लस ln n, ये हमारे पास में होता है ln m मल्टीप्लाइड बाय n, ln m की पावर n, ये होता है n ln m, ln a अपॉन b, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln b अपॉन a। इसमें से जो प्रॉपर्टी अपने फिजिक्स में ज्यादातर काम आएंगी वो ये है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बाकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम आने वाली नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें आपके हो सकता है केमिस्ट्री में कभी काम आ जाए, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि ln m बराबर होता है 2.303 log का बेस 10, log 2 की वैल्यू हमारे पास में होती है 0.3010, या लगभग अपन 0.3 लिख देंगे, और ln 2 की वैल्यू हमारे पास में होती है 0.693। ये वाली जो वैल्यू है वो फिजिक्स में काम आएगी। तो जिन पे मैंने स्टार लगा रखे वो हमारे पास में बहुत फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में पूछे जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो ये बातें अपन याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन की अगली प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, ये हमारे पास में होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास में दो चीजों के सम का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम उनका डिफरेंशिएशन करने के बाद में सम कर देंगे। दोबारा सुनिए इस बात को, अगर हमें दो चीजों के सम का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम पहले उनका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, बाद में सम कर देंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर दो चीज़ें सम में दे रखी हैं तो अपन सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ देना है ना। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करना है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करना है। तो जो x का डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास में हो जाएगा 1, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आते तो पिछले लेक्चर में एक बार देख सकते हो कि x का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या किया था, और sin x का तो अपन ने अभी भी पढ़ा है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हम अभी भी पढ़ा है अपन ने। ये देखिए, तो x प्लस साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन आया 1 प्लस cos x। और देख लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है d बाई डी एक्स 3 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
तो देखिए आपके पास में 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 आपके पास में कांस्टेंट है, तो 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। d बाई डी एक्स सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। इस चीज को अपन किसी एग्जांपल से समझते हैं। d बाई डी एक्स 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब आप 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। ये 3.1 नहीं लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा हुआ है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। इसके बाद में ये कांस्टेंट है तो माइनस 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 4x। ये ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा हुआ था ना, ये हमारे पास में 3.1 नहीं है ना। चलिए और आगे समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो इसे लिखने का क्या तरीका है, हम लिखेंगे n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय a। इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जो पुराना फॉर्मूला था हमने वही लगाया है, n को हम आगे ला दिए हैं और पावर में हमने माइनस कर दिया है 1। बस इसमें करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है a उसका और मल्टीप्लाई कर देना है ना। जो x का कोफिशिएंट है उसका और हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 की पावर 5। तो ये जो पावर है इसको आप आगे ला दो, 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1 और होल मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 2x प्लस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 5 टू जा 10, तो फाइनल आंसर आएगा 10 2x प्लस 3 की पावर 4। चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है d बाई डी एक्स 1 अपॉन 3 माइनस 2x। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x की पावर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2x को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x की पावर माइनस 1। चलिए तो यहां पर आप पावर को आगे ले आइए -1 और लिख देंगे 3 माइनस 2x की पावर -1। अब यहां पर कोफिशिएंट में -2 है x के साथ में, तो हम क्या करेंगे, होल मल्टीप्लाइड बाय -2।
तो ये बन जाएगा -1 3 - 2x की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो -2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा 2, और ये जो पावर में -2 आ रहा है तो ये हमारे पास में बन जाएगा 3 - 2x का स्क्वायर। 1/3 - 2x, इसका हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 - 2x का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है d/dx √x+2। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली x+2 की पावर 1/2 है, तो हम 1/2 आगे लिख देंगे। d/dx x+2 1/2 - 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट केवल 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1। ये अपन ने गलत लगा दिया है, ये नहीं आएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 x+2 1/2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1/2 x+2 की पावर -1/2, है ना। तो दिस विल बिकम 1/2 √x+2। पावर -1/2 है इसलिए वो नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहानी हमें याद रखनी है। अब इसी कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है d/dx sin ax + b। तो मुझे पता है साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos। बस इसमें क्या करना है, जो हमारे पास में x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई और कर देते हैं हम इसमें, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली d/dx cos ax + b। तो मुझे पता है cos का होता है माइनस साइन ax + b मल्टीप्लाइड बाय a, है ना। और आगे बढ़ते हैं। d/dx tan ax + b। तो tan का कितना होगा, sec² ax + b, और इसमें a का मल्टीप्लाई करना है तो चाहे पीछे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे आगे लिख दीजिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं। d/dx e की पावर ax + b। तो मुझे पता है कि e की पावर कुछ होता है तो डिफरेंशियल सेम ही आता है, तो ax + b। बस इसमें क्या करना है, a का मल्टीप्लाई आगे कर देंगे, जो x का कोफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई और करते जा रहे हैं, बाकी सब पुराने फॉर्मूले हैं। d/dx ln ax + b। तो log के अंदर जो भी होता है उसका डिफरेंशियल अपॉन में आता है ax + b, और सिर्फ a का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है ना, वही पुराने फॉर्मूले हैं, बस हमने a का मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो कुछ एग्जांपल्स इस पे देख लेते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। d/dx sin 2x + 3। तो साइन का कितना होता है, cos 2x + 3, और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। d/dx sin 2x,
तो साइन 2x का कितना बन जाएगा, cos 2x, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स cos 4x, तो cos 4x का कितना होगा, माइनस साइन 4x, और इसमें एक 4 का मल्टीप्लायर करना है, तो इसको लिख देंगे माइनस 4 साइन 4x। डी बाई डी एक्स ई की पावर 4x, तो e की पावर 4x का 4x ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर 4x। डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x, तो e की पावर माइनस 2x ही आएगा, बस इसमें किसका मल्टीप्लाई आएगा, माइनस 2 का। अगर हमारे पास में लिखा होता डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ई की पावर x, तो हम लिखते d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस x, और ये बनता e की पावर माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनता माइनस e की पावर माइनस x। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। ये अपन कोई ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ये हर फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, इस तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैथमेटिक्स काफ़ी यूज होता है। नीट की तैयारी करने वाला बच्चा कुल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। 5वां सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स, जिसको वो इग्नोर कर देता है, जो उसका स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। डी बाई डी एक्स ln kx, तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन के एक्स, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है k, तो हम k का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि k से k कट जाएगा, तो हमारे पास में कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस साइन 3x। तो देखिए यहाँ पर जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास में, 2x। यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, प्लस साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 cos 3x। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास में आएगा x माइनस 5 प्लस 3 cos x। मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि शुरू में आपको ये प्रोसेसेस जो है वो थोड़ी सी लेंदी लगे, बड़ी लगे, बट बाय द टाइम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप एक एक स्टेप नहीं लिखने वाले हो, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे, है ना। वो ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस आएगा।